सैंपल पेपर नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज बी, दैट इज ₹6,000। एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज प्लीज डू आस्क। क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले ये पीडीएफ भेज दिया था कि कुछ आंसर्स आप मैच कर पाए, अगर गड़बड़ हो कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। सेकंड में आंसर इज डी, दैट इज 3% चिल्ड्रन। ये सेम क्वेश्चन आपने टेस्ट पेपर नंबर 1 पे भी किया था। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा भाई टोटल लॉस कितना हुआ और आप कितना लॉस राइट ऑफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले हमारे पास 40,000 रुपए का प्रीमियम में सो कॉल्ड बैलेंस था और लॉस हमने राइट ऑफ किया 120 पीएल से। तो डिबेंचर्स को किस रेट ऑफ डिस्काउंट पे इशू किया गया होगा? ओके, 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 100 रुपीज के ईच चिल्ड्रन, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20 लाख। ठीक है, एट सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो 20 लाख का जो 5% होगा दैट वुड बी हाउ मच? 1 लाख। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 1,40,000 रुपए की व्यवस्था है बस। 1 लाख, ओ सॉरी 1,60,000, 40 एंड 120, तो 1 लाख तो आपका यही हो गया जो आप राइट ऑफ करेंगे। और आप कितना राइट ऑफ कर सकते हैं? 60,000। तो भाई 60,000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 लाख? सिंपली आपको यही कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर 3% आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ऑरेंज लिमिटेड, द आंसर इज पार्ट डी चिल्ड्रन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर डेसिमल में आ रहा है। जनरली अब सीबीएसई ऐसा पेपर नहीं बनाता, ये पुराने जमाने का था। तो आप 5,727 100 रुपए वाले शेयर, डिबेंचर, व्हाट्स एवर इट इज दे सकते हैं, बट रिमेनिंग पैसा आप कैसे देंगे? 30 रुपए, तो ये होगा कैश में पेमेंट। इसको फ्रैक्शन ऑफ अ शेयर बोलते हैं, चीज मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताई थी। एंड दिस वाज टोल्ड कि ये सिलेबस में जनरली टेस्ट नहीं होता है। ओके, तो यहां पे आपका आंसर तो आ जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज पार्ट। 30 रुपए कहां पे गया हमारा? डी चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? डी पार्ट सबको समझ में आ गया? पक्का? अगर इसकी जर्नल एंट्री आप करेंगे तो डिबेंचर्स में क्रेडिट करेंगे सो कॉल्ड 5,72,700। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट होगा 57,250। बैंक में क्रेडिट करेंगे 30 रुपीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन, डेथ का क्वेश्चन है शायद। द आंसर इज सी, 10,000 आ गया सबका आंसर? पक्का? चलिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों पार्ट्स देखते हैं। सी एंड डी विल रिटेन देयर ओरिजिनल शेयर्स। खैर रिटेनिंग बहुत कम पूछा जाता है, तो रिटेन वाला कैसे करते हैं पता है आपको? 1 में से दोनों का माइनस कर लेंगे। आंसर इज कमिंग 4B चिल्ड्रन। चलिए, 4B आ गया सबका जवाब। इसके बाद चेक करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में और वाला पार्ट चिल्ड्रन, द वैल्यू इज 54,000 रुपीज। क्या है ये? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, 1 लाख के डेटर्स थे, 10 के तो बैड हो गए, तो बचे कितने चिल्ड्रन? 90। इसमें 60% आपको मिल सकता है, 9 6 54। डी इज द करेक्ट आंसर। सी है? क्यों, क्या पूछा गया आपसे? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बाय हाउ मच? ओ सॉरी, डेबिट पूछा गया, ठीक है, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा 54,000। और इसमें आंसर सी आ रहा है चिल्ड्रन। पहले वाले में क्या रहा था? 54 तो कौन सा वाला था ये भाई? हाँ, फोर्थ का था ना, सी, ठीक है। और इसके पहले वाले में आंसर इज 24:18:18:14:7:7। बी इज द करेक्ट आंसर। मोती, इसका मित्र टॉमी नहीं आया। 10 रुपए था, 8 कॉल्ड अप, तो शेयर कैपिटल में आपने लिखा होगा 16,000। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल चिल्ड्रन, तो ये हो गया 4,000 रुपए चिल्ड्रन। और शेयर फोरफीटेड में आ जाएगा 12,000। जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं साथ साथ दिमाग में सॉल्व भी करते जाइए, लिखते भी जाइए, ताकि क्वेश्चन जैसे जैसे एंड हो 90% इंफॉर्मेशन आपकी रेडी हो जाए। इफ यू फील लाइक कि पूरा पहले रीड कर लें तब सोचेंगे समझेंगे, छूट जाएगा पेपर आपका। 1,500 शेयर 10,500 रुपए पे रीइश्यू हो गए, तो बैंक में आएगा चिल्ड्रन 10,500। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 12,000 रुपए और 1,500 रुपए आ जाएगा डिस्काउंट शेयर फोरफीटेड में। ठीक है, आपने 2,000 में से 1,500 रीइश्यू किए बस, तो जब्त कितना किया था? 12,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 1,500 और माइनस 1,500। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 9,000 में से 1,500 चला गया, 7,500 बच गया। 6 रुपए एक शेयर पे फोरफीट किया,
और 2 रुपए एक शेयर पे डिस्काउंट है। गॉट इट क्लियर? यहां से आपको सॉरी 1 रुपए डिस्काउंट है तो बचा 5, तो 1500 शेयर्स पे 7500। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला ही हर तरीके के क्वेश्चन में काम कर जाएगा। फाइन, आ गया 7500। सिक्स्थ चिल्ड्रन, एबीसी पार्टनर सी ने ज्वाइन किया, ए शेयर विल बी हाफ ऑफ बी शेयर एंड सी शेयर विल बी 1/3 ऑफ ए शेयर। तो अब क्या होगा भाई? पहले क्या था, ये तो बात की बात है, ए का शेयर बी का हाफ होगा, ठीक है, और सी का शेयर ए का 1/3 होगा। तो भाई बी के शेयर को आप एक्स मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2x, ठीक है, और सी का शेयर क्या होगा? 1/3 ऑफ ए शेयर, तो 1/3 इंटू 1/2x कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 1/6x। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो हाफ कैन बी रिटन एज 0.5 ऑल्सो चिल्ड्रन, एंड x इज 1 बेसिकली। तो 1/6 को आप कैसे लिखेंगे बताइए? 1/6 को कैसे लिखेंगे सोचिए, या ऐसा कर लीजिए, ए का शेयर कितना आ रहा है? 0.5 है, 0.5 का 1/3 कितना होता है? 0.16। अब इसको आप पूरा कोरिलेट कर लीजिए। गॉट इट क्लियर? क्या आ जाएगा आंसर आपका? 3:6:1। अंडरस्टूड दिस? हाँ, यस, हाँ, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। मैंने 1 अपॉन कर लिया डिवाइड, आप मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, आंसर तो आ जाएगा 3:6:1। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि ओटीएसआर दिया नहीं किया हम लोग को, तो 1:1 मान लें। ठीक है, वैसे ही कर आ गया से। नहीं, सी ज्वाइंस देम, ठीक है। अच्छा, आप ये मानना चाह रहे हैं कि सी का शेयर 1/3 हो गया? सी के शेयर को आपने 1/3 मान लिया। चलिए, ऐसा हो सकता है, बट ये तरीका सही नहीं है। सी के शेयर को आपने 1 मान लिया तो इसका 3 गुना हो गया, ठीक है, और बी का शेयर कितना था? ए शेयर विल बी हाफ ऑफ बी, तो इसको 6 मान लो। ऐसे किया है, तरीका ठीक है आंसर लाने के लिए, बट आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि यहां पे लिखा है सी ज्वाइंस देम, और ये कहीं नहीं लिखा कि भाई डीड साइलेंट है, या चलिए मान लीजिए एक बार डीड साइलेंट है, ठीक है, तो ये प्रोसीजर काम कर जाएगा। कहीं पे सी का शेयर लिख के आ गया 1/4, तब क्या करोगे? तब तो ये रटन विद्या काम नहीं करेगी ना 1:1 वाली, ठीक है। चलिए, अनीता एंड विनीता आर पार्टनर्स। अनीता ने 15,000 का लोन लिया है, लोन इज टू बी क्लोज्ड। अनीता कैपिटल अकाउंट, अनीता ने लोन लिया है, ओके, कैपिटल में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे आप इसको। तो आंसर इज 7 का डी। समझ में आ गया? 7 का डी। एक मिनट देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अनीता हैड टेकन अ लोन, तो भाई अनीता हैड टेकन अ लोन, मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव्स इसके पढ़ाए थे। एक हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन, और एक होगा अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डेबिटिंग कैपिटल। चिल्ड्रन, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। मेरे ओपिनियन में सी डी सही है, गॉट इट क्लियर, बट अगर आपने मेजोरिटी बुक्स में होमवर्क सॉल्व किया हो तो उन्होंने कैपिटल में ही हर बार क्लोज किया हुआ है। तो इन माय ओपिनियन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं चिल्ड्रन, ओके, और आपको लग रहा है कि दोनों आंसर सही हैं, तो आप दोनों लिख के एक नोट जरूर अपेंड कर दीजिएगा, ऑल्टरनेटिव हैं दोनों एक दूसरे के। फाइन। एबीसी पार्टनर्स हैं, एक 80 पीएल का डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस ए के रिटायरमेंट में क्या होगा? ये तो इजी है भाई, क्लोज करना है। एबीसी टू पीएल, गॉट इट? हाँ, 40 60 80। देन 8th में आंसर है ए बी सी डी। ए रिटायर्स एंड हिज शेयर इज अक्वायर्ड बाय 3:1। ये तो आसान है भाई एकदम, इट इज ए बेसिकली 3:5:2। फॉलोइंग कंटेंट आपको रीड करना है। अली बेग चंद का कैपिटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नहीं क्या दिया? बेग का कैपिटल दिया है, ओके। कैपिटल बैलेंसेस एक एक थे। बी बेग डाइट, ओके, वॉज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे करना क्या है? इफ सेल्स वर कैलकुलेटेड, कंसिडर टू कैलकुलेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, द रेट ऑफ प्रॉफिट वॉज 20% ऑन सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर द इंटरिम पीरियड? अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है चिल्ड्रन, ये प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये 20% है किसी वैल्यू का, बट ये जो 12,000 रुपए है, अगर ये 20% है, तो 100% जिसपे निकाला गया होगा वो वैल्यू 6 लाख रही होगी, 6 लाख रही होगी। बट ये तो एक फ्लैट परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसकी डेथ कब हुई है? 30 सितंबर। ईयर कब स्टार्ट हुआ? मार्च। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या हुआ? क्या 60,000? ओ सॉरी, 6 लाख नहीं होगा, सॉरी 60,000 लिखना था, 6 लाख लिख दिया। 60,000 हो गई। ये तो भाई आपने पूरा कैलकुलेशन परसेंटेज से कर लिया। तो पीआरटी का जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ईयर का कैलकुलेशन देता है आपको। तो ये तो 60,000 साल भर की सेल हो गई, ठीक है। और ये डेथ इसकी कितने महीने बाद हुई है? 6 महीने के बाद। तो 6 महीने की सेल कितनी आ रही है आपकी? 30,000।
9th का 1.5 लाख कैसे निकाला इन्होंने भाई? सर अकाउंटिंग रेशियो वाले जो फॉर्मूले एसपी इक्वल्स टू पीपी ओके सॉरी एक चीज तो भूल गए हम, नहीं अकाउंटिंग रेशियो नहीं है यहाँ पे। है क्या बेग की डेथ हुई है ना, ये तो बेग का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, दिस इज बेग शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उसको भी तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं तो ये ऐसे नहीं बनेगा। पहले आप पूरे फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। 12,000 रुपी जो प्रॉफिट है इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करिए, व्हाट इज द वैल्यू गोइंग टू कम? कितनी आएगी? 30,000। 30,000 प्रॉफिट है और ये 30,000 20% के बराबर है, तो 30,000 अपॉन 20 इंटू 100। गॉट इट क्लियर? ये 150 आएगा। सॉरी मैं वो टाइम पीरियड कंसिडर करना भूल गया सेल्स वर्ड देखकर। चलिए समझ गए? तो यहाँ पे सेल्स के साथ साथ टाइम बेसिस यूज किया जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था। 9th में आंसर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन बेग्स डेथ। फर्म की गुडविल कितनी होगी भाई? दोनों ने मिला के 15,000 रुपए दिया है चलन। 15,000 रुपए 2/5 शेयर का है, 5/2 कर लीजिए, कितना आएगा? 5 3 जा, इट इज 3,000 इंटू 5/2, उल्टा लिख गया। कितना था? 15,000 था ना? हाँ, इंटू 5/2 कितना आ जाएगा? ये 37,500। 37,500। गॉट इट क्लियर? इसका 2/5 एक बार क्रॉस चेक कर ले, वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है? 37,500 अपॉन 5 इंटू 2। यस, गॉट इट। आ गया आंसर 10 का सी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, और भी पार्ट है इसमें? नहीं। चलिए 11th, ए बी पार्टनर्स हैं, 3 लाख 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, गुडविल इज कैलकुलेट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 लाख का 15% कितना होता है? चलो 75,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे प्रॉफिट निकला। 1 लाख रुपए आपका क्या दिया हुआ है? गुडविल की वैल्यू। ओके, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, दिस इज 1 लाख चिल्ड्रन। ये 2 हो गया तो सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया। गॉट इट क्लियर? क्या निकालना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। उल्टा कर दीजिए, आ गया 1.25 लाख रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिटायर कर गया, रिजर्व था 50,000 का, गुडविल 60, व्हाट अमाउंट विल बी पेबल टू वाई? एक तो 1,10,000 ये हो गया चिल्ड्रन, 2/5 निकाल लीजिए रिजर्व का, 20,000 आएगा। 1,10,000 प्लस 20,000, ठीक है। फिर 60,000 रुपए गुडविल है, तो गुडविल का 2/5 कर लीजिए, ये आ जाएगा। क्यों 110 है ना कैपिटल? ओह सॉरी ब्रैकेट आगे चला गया। चलिए 140 चल रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस वाइट डिसाइड बैलेंस इन रिजर्व इस 50,000 का रिजर्व था, तो 2/5 रिजर्व का कितना हो गया? 20,000। और गुडविल थी फर्म की 60,000, तो गुडविल का कैलकुलेट करके बताएं जरा लोग मेरे को। 24,000 हो गया ये, और लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा, इट इज 6,000 रुपीज। गॉट इट? क्या आ जाएगी वैल्यू? 178। क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, जिसमें से 5,000 का अनट्रेसेबल हो गया, तो बचे 95। 20 को अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर दे दिया गया, एंड अ क्रेडिटर ऑफ 20 वाज गिवन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 10, तो 10 के ये बच गए हमारे, ठीक है। रिमेनिंग को 80% दे दिया, 95। 85,000 का कैलकुलेट किया चलो। 1 लाख में से 5 हटा दीजिए, कितना बचा? 95। 95 में से 20 हटा दीजिए, करेक्ट। चलिए 75,000 का 20% माइनस हो गया, 60,000 आएगा। और यहाँ पे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलिए 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और वाला पार्ट चेक कर लीजिए। बी, इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये क्रेडिट होगा चिल्ड्रन, ये डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, लॉस भी क्रेडिट होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी इश्यूज 15 लाख डिबेंचर्स, पेज हाफ ईयरली इंटरेस्ट। 15 लाख रुपए है चिल्ड्रन, 12% कितना हो जाएगा 15 लाख का? 1,80,000 अपॉन 2, 90,000 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट पेबल इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंटरेस्ट? से कोई मतलब ही नहीं, पागल बनाने के लिए दिया है आपको। हाफ ईयरली है तो इट इज नहीं, साल भर का पूछा गया, देखना पड़ेगा। बाय द कंपनी ऑन 30th सितंबर, आधे साल का है, तो आंसर होगा
90,000 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये आता है। अब ये मत सोचिएगा सर बैलेंस शीट में तो पेड अप लिखते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स को भी बैलेंस शीट ही माना जाता है, ठीक है। ऑथराइज्ड इज देयर, इशूड सब्सक्राइब्ड होता है, क्या नहीं होता, रिजर्व कैपिटल। रोनाल्डो ने 300 शेयर फोरफीट के 10 रुपए के, फुल्ली पेड अप 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, तो ये 4 रुपए हो गया चिल्ड्रन। 10 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू हो गई, 3000 से कैपिटल बन गया। इट लेटर रीइशूड दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर, आपने जब्त कितना किया था, 4 रुपए, तो 4 से ऊपर आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। समझ में आ गया चिल्ड्रन। और पार्ट आ रहा है 98,000, क्या है यहाँ पे 5 लाख 7% डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 6 लाख कोलैटरल सिक्योरिटी, 7 लाख कैश, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। तो ये जो कोलैटरल वाले हैं 6 लाख, इनको उड़ा दीजिए और सो कॉल्ड बाकी सब पे इंटरेस्ट मिलेगा। 7 लाख का 9% कितना होता है चिल्ड्रन, 63,000, ठीक है। और 5 लाख का 7% कितना होता है, 35 एंड 63 मेक्स अप 98। तो एमसीक्यू तभी अटेम्प्ट हो पाएगा जब आपने पूरी पढ़ाई की हो। 17th, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्रॉइंग 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, सिर्फ आर का ही निकालना है, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ आर के लिए पूछी गई है बच्चों, व्हाट इट आफ्टर प्रिपरेशन इट वाज डिस्कवर्ड आर्स ड्राइंग्स वाज नेट, अच्छा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, चलिए चेक कर लीजिए। इज इट कमिंग आर्स करंट टू एसएस करंट चिल्ड्रन, नहीं आ रहा, नॉट गेटिंग, आ गया, चेक कर लीजिए कैसे आएगा। 660 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना, अगर आप इसको क्रेडिट करना भूल गए तो आपने इतना प्रॉफिट भी नहीं बांटा होगा, तो ये पैसा डेबिट होगा आर में और यही पैसा दोनों में प्रॉफिट की तरह बढ़ जाएगा। तो मिस्टर एस को सिर्फ मिलना है, आर को मिलना है 396 और वापस लेना है 660। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको बोला था आप कंफ्यूज ना हो और टी बना के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कर लें। तो आर डेबिट होगा चिल्ड्रन 660 से और क्रेडिट होगा 396 है, और ये सिर्फ क्रेडिट होगा, तो इसको क्रेडिट कर दीजिए और सो कॉल्ड इसको डेबिट कर दीजिए। समझ गए, 264 से टी बना के करिएगा, हमेशा इजीली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अरुण वरुण एंड चुग पार्टनर्स हैं, एडमिटेड मलिका, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, अक्वायर्ड वाला केस है। आ गया सबका आंसर, 61:36:43:35। चलिए, what will be when partnership deed is silent in treating interest as a charge or appropriation, तो प्रॉफिट होगा सफिशिएंट तो पूरा दे देंगे, लॉस होगा तो कुछ नहीं देंगे, और अगर कम प्रॉफिट है तो रेशियो में बांट देंगे। इंटरेस्ट टू बी अलाउड, तो खैर पूरा इंटरेस्ट दे देंगे आप, तो 6% हो गया 20 लाख का 1,20,000, और ये हो गया चिल्ड्रन 12,6 72,000, तो बी वाले में तो पूरा आ जाएगा। प्रॉफिट 160 है तो नहीं मिल सकता, तो आप इसको 20:12 बोल लीजिए, या 4 से डिवाइड करेंगे 5:3 बोल लीजिए, रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, गॉट इट। चलिए, तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन आपका प्रॉफिट का डिवीजन 1,60,000 5:3 में, और दूसरे वाले में तो पूरा देना है तो पूरा हो जाएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। चलिए, तो इस वाले पे 2 मार्क और इस वाले पे 1 मार्क। ओला पेबल एज डिबेंचर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, चलिए चेक करिए। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1 करोड़, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग है कि एक साथ है, अलग अलग है, ठीक है। देन डिबेंचर अलॉटमेंट लॉस टू डिबेंचर टू प्रीमियम चिल्ड्रन 92 लाख, 18 लाख, 1 करोड़ एंड 10 लाख, एंड देयर आफ्टर बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 92 लाख। ये लास्ट एंट्री भूलिएगा मत, राइटिंग ऑफ वाली। 3 मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5। चलिए, थर्ड एंट्री पे 1 नंबर, बाकी सब पे आधे आधे नंबर। देन वी हैव और पार्ट, मशीन खरीदी, कंपनी पेड वेंडर्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ फेवर 3 मंथ, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी व्हाइल जर्नलाइजिंग लेफ्ट सम ट्रांजैक्शंस ब्लैंक। ओके, तो ये तो आसान है भाई, 1,25,00,000 की 12,50,000, 12,50,000 लिख लीजिए। वेंडर का नाम क्या है, मोहन इक्विपमेंट। चलिए, तो मोहन इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा 12,50 से चिल्ड्रन, नहीं मोहन इक्विपमेंट में पूरा लिखेंगे आप, द कंपनी पेड वेंडर्स, 1 मिनट। ओके, प्रीमियम कितने का है, बैलेंस थ्रू एन एक्सेप्टेंस, ओके, बिल्स पेबल भी है, ठीक है।
द कंपनी पेड वेंडर्स बाय इशू ऑफ, ठीक ठीक ठीक, सॉरी। तो यहाँ पे 10 लाख कैसे आएगा? 8,000 इंटू 100 इज हाउ मच चिल्ड्रन? 8 लैक्स। ठीक है, 25% प्रीमियम, ये 2 लाख, ये 10 लाख आ जाएगा। फिर मोहन इक्विपमेंट टू बिल्स पेबल, ये 2.5 लाख आ जाएगा। चलिए, कितने मार्क्स था ये? 4 मार्क्स, 3 मार्क्स। एक एक नंबर ले लीजिए तीनों एंट्री पे। ए बी सी, बी रिटायर हो गया, आसान क्वेश्चन है ये तो, चेक कर लीजिए। सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बोला गया, चलो चेक कर लीजिए। 3,50,000, 1 लाख आ गया सबका। WCR भी 10,000 और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज कमिंग 24। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 4 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो 1 2 3 4 5, हाफ ऑफ मार्क्स सब पे ले लीजिए चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग द बैलेंस कैरिड डाउन टू बीज लोन। व्हाट इट, सबका आ रहा है आंसर? चलिए, चंदा, तारा, निशा, क्या करना है यहाँ पे भाई? आफ्टर ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड, या देख लीजिएगा कभी कभी बीच में लिखा था नॉट ट्रांसफर्ड, तो आपको वहां पे पहले ट्रांसफर एंट्री करनी है। इसकी एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, बैंक टू रियलाइजेशन। चंदा टुक ओवर स्टॉक, चंदास कैपिटल टू रियलाइजेशन, 84 आएगी वैल्यू। निशा टू गेट अ रेम्यूनरेशन, रियलाइजेशन टू निशास कैपिटल 42,000। क्रेडिटर्स 23 के थे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ले लिए, तो डिफरेंस ही लिखेंगे हम। एंट्री हो जाएगी बच्चों, रियलाइजेशन टू बैंक 13,500। एक एक नंबर ले लीजिए हर एंट्री पे। कुबेर लिमिटेड हैड अ बैलेंस, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड राइटिंग ऑफ लॉस। चलिए, तो आपका टोटल लॉस यहाँ कितना होगा चिल्ड्रन? 40,000 में 2 जीरो और जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 40 लाख। 3% का डिस्काउंट है चिल्ड्रन, तो 40 लाख का 3% इज 1.2 लाख, और 5% का प्रीमियम है, तो ये हो गया 2 लाख। 3,20,000 में आपको यहाँ पे 230 प्रीमियम है, 230 प्रीमियम है। ओके, और बाकी का जो वैल्यू आएगा 90,000 चिल्ड्रन, वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा। ये पागल बनाने के लिए दिया, इसका कुछ नहीं करना। चेक कर लीजिए एंट्री, चेक कर लिए चिल्ड्रन। बैंक टू रियल, अच्छा ये तो हो चुका है। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 8% डिबेंचर टू प्रीमियम। 320 आ गया। 1,20,000 रुपए एक वैल्यू और 2 लाख रुपए एक वैल्यू। ठीक है, फिर अलॉटमेंट, और फिर आप राइट ऑफ करेंगे जैसा मैंने आपको बताया, 230 प्रीमियम से और बाकी का 90,000 पीएल से। अब ये 50,000 रुपए यहाँ पे लॉस है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि भाई लॉस है तो हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, पीएल में तो सारे चार्जेस जाते हैं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं कि आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं है। ठीक, तो टोटल कितनी एंट्रीज हैं चिल्ड्रन? 1 2 3 4 5। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स। लास्ट वाले पे 2 पे हाफ ऑफ मार्क्स चिल्ड्रन, बाकी सब पे एक एक नंबर ले लीजिए। इस पे 1, इस पे 2 और पहले पे भी 1, 1 2 3 4। चलिए, देयर आफ्टर वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। ये मजेदार क्वेश्चन था, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलिए देखते हैं, विद अरियर किया है, विदाउट अरियर किया है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 270, एप्लीकेशन टू कैपिटल 270। अच्छा है डीके गोल साहब ने इतना तरस खाया कि प्रो राटा नहीं दिया यहाँ पे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम चिल्ड्रन 450 180 270 आ गया सबका। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट इज 445, तो यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था। फिर शेयर एप्लीकेशन, ओके, लोगों ने यहाँ कॉल इन अरियर लिखा होगा। चलिए, जिन्होंने कॉल इन अरियर लिखा 5 से, वो यहाँ पे 450 लिखेंगे, और यहाँ पे चिल्ड्रन फिर वैल्यू कॉल इन अरियर में आ जाएगी ₹5,000। करेक्ट, समझ में क्या? सही एंट्री। देयर आफ्टर चिल्ड्रन शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, अंडरस्टूड कैसे है 178? बिकॉज वो शेयर्स तो फोरफीट हो गए, और जिसके फोरफीट हो गए उससे आप पैसा मांगेंगे नहीं। एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा कॉल इन अरियर, कितना? 2600। चलिए, तो ये हो जाएगा 178। शेयर कैपिटल में 5,600, फिर यहाँ पे आपने लिखा होगा कॉल इन अरियर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 2,64,600। दूसरे वाले की भी शेयर यहाँ पे हटा दिया आपने, क्योंकि उसके भी फोरफीट हो चुके हैं। देव होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, तो इससे आप फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, तो फाइनल कॉल 1,800 शेयर्स पे नहीं मांगी जाएगी, इसीलिए 90 में से 1,800 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे कॉल इन अरियर आ जाएगा चिल्ड्रन 1,500 रुपए का। करेक्ट, और फिर यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे? कॉल इन अरियर, और वैल्यू वुड बी 2,500। सही है। फिर रीइशू की एंट्री,
रीइशू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फुल्ली पेड अप लिखा है तो 2 रुपए का प्रीमियम हो गया, करेक्ट। कैपिटल रिजर्व भी आ जाएगा। यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व में कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है क्योंकि सारे रीइशू हो गए, तो जितना जब्त किया उतना पूरा लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 एंट्रीज आर देयर। हर एंट्री पे आधे आधे नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। पहली एंट्री छोड़ के सब पे आधे आधे नंबर ले लीजिए। गणेश जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है तो 2 ही शेयर होल्डर हैं। चलिए चेक करिए। यहाँ पे कैश बुक बनानी थी चलन। पहले आप जरा जर्नल एंट्रीज देख लीजिए। जर्नल एंट्री में क्या बैंक नजर आ रहा है बच्चों? नो, क्योंकि इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने कैश बुक बनाई है तो योर कैश बुक शुड हैव 480 का एप्लीकेशन, 3,06,000 का अलॉटमेंट, 90,000 रुपये आपने रिफंड कर दिया। फर्स्ट कॉल पे 292,800 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 195,200। सबका रीइशू में 20,400 आ रहा है। चलिए, और थोड़ी अगर प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है तो बैंक वाली एंट्री रफ में पास कर लिया करिए। ठीक, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट आ गया आंसर। यहाँ पे वैल्यू तो वैसे 480 थी बट 90,000 क्योंकि रिफंड हो गया तो ऊपर से भी गायब कर दिया, नीचे से भी। मैंने रिवीजन क्लास में बताई थी ये बात। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम तो आ गया 4 लाख। फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख। अरियर तो नहीं था यहाँ पे कोई? तो वाई दे हैव नॉट रिटन अरियर भाई? अच्छा, ये नेट इफेक्ट वाले आदि हो चुके हैं तो आपने एक एंट्री यहाँ पे और की होगी, कॉल्स इन अरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हाउ मच? 4,000। चलिए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख आ गया। फिर अगेन चिल्ड्रन आपने एंट्री की होगी, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने का अरियर यहाँ पे था देख लेते हैं एक बार। 3 लाख में से 292,800 मिल गया, हाँ 7200 रुपए का अरियर हो गया, ठीक है, करेक्ट चिल्ड्रन। दैट्स इट। उसके बाद फोर फीचर क्या हुआ? फोर फीचर एंट्री, शेयर कैपिटल में 12,800 आ रहा है सबका, प्रीमियम में आ गया 3200 रुपए। उसके बाद आपने यहाँ पे अरियर लिखा होगा जिन 2 लोगों के शेयर्स फोरफीट हो गए। प्रीमियम में आपकी वैल्यू नहीं आई, ओवर सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, देखना पड़ेगा। अरुण इज द एप्लीकेंट अंडर कैटेगरी बी अप्लाइड फॉर। इस कैटेगरी को अरुण बिलोंग कर रहा है। 2400 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया तो 2400 अपॉन 60,000 इंटू 40,000 कितना आएगा? 1600। तो इसने 2400 शेयर्स पे कितना पैसा दिया होगा? लेट्स सी, 3 रुपए के रेट से हाउ मच चिल्ड्रन? 7,200। बट ऑन 1600 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ही शुड पे ओनली 4,800। कितना एक्सेस दिया? अब 1600 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 6400 देना है इसको। अरियर कितना आ गया? ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशन करिए जरा। 1600 इंटू कितने रुपए का प्रीमियम है? 2 रुपए का। तो इसको 3200 रुपए देना है प्रीमियम का और 3200 रुपए देना है कैपिटल का, करेक्ट। समझ में आ गया? मनोज जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या भाई? तो 3200 रुपए इसको देना, बट हमारे पास तो 2400 ही है तो इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका तो 3200 अनपेड प्रीमियम हो जाएगा। गॉट इट क्लियर? तो ये प्रीमियम बेसिकली, क्या नाम था उस पर्सन का? अरुण। अरुण का ही प्रीमियम है ये। एंड बिमल फेल टू पे कॉल, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आ तो क्या 3200 रुपए प्रीमियम अनपेड, समझ में आ गया? यहाँ पे तो अलग अलग वाली प्रॉब्लम भी नहीं आई क्योंकि कुल 2400 इसका एक्सेस है। अगर ये 2400 3400 होता तो प्रीमियम में आप एडजस्ट करते। समझ गए? तो सम्मान जी क्या नहीं आया था? कैलकुलेशन किया था? ये तो एकदम सिंपल था, ना भी करते तब भी आ जाता। बाकी तो आ गया होगा रियर सबका। गॉट इट? और फोरफीटेड 7,200 कैसे आएगा? इसका ये 7200 रुपए पूरा जब्त हो जाएगा, ठीक। देयर आफ्टर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 196,800 क्लियर है? कहां से आया? जिस पर्सन के शेयर फोरफीट हो गए उससे आप पैसा नहीं मांगेंगे, इसीलिए 1 लाख में से ये 1600 उड़ा दिए तो 98,400 से ही पैसा मांगा जाएगा। फाइन। देन यहाँ पे आपने बैंक वाली एंट्री की होगी और एक बच्चों अरियर की भी एंट्री की होगी आपने। कॉल इन अरियर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना अरियर है?
1600, यही है चिल्ड्रन ये। और यहाँ पे भी आपने शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की जगह क्या लिखना है, कॉल अरियर। और यहाँ पे भी आपने पूरा एक साथ 4000 का अरियर लिखा होगा और 4000 आपके फोरफीटेड में आया होगा, करेक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी एंट्री है, री इशू में बैंक गायब कर दिया इन्होंने, बाकी एंट्री लिख दी शेयर फोरफीटेड टू शेयर कैपिटल। ओके, तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,400, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट 3600, 24,000 शेयर कैपिटल में आया। बट क्योंकि बैंक वाला पार्ट उड़ गया तो कैपिटल में भी उतना पैसा कम हो गया। एंड देयर आफ्टर शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। 1 2 3 4 5 6 7 8, half of marks on every journal entry makes up 4 and 1 2 3 4 5 6 7, 0.25 each, total पे भी 0.25। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। किस चीज का क्वेश्चन है, मंसूर रिटायर्ड। ओके चलिए चेक करिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्या लिखेंगे, 2 WCF चिल्ड्रन 12,000, WCF का क्या एडजस्टमेंट दिया है 12, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ बच्चों ने WCF यहाँ पे डेबिट करने की बजाय कैपिटल में डेबिट किया है चलेगा, नो प्रॉब्लम। PFDD तो यहीं पे लिखा होगा और इन्वेस्टमेंट भी लिखा होगा। इन दैट केस उन बच्चों का लॉस 28,000 आएगा, ना कि 40,000 रुपीज। ठीक है, वो भी सही है। तो सबसे पहले आप 2 नंबर यहाँ ले लीजिए। और उन बच्चों ने 2 WCR लिखा होगा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5:3:2, 12,000 है। तो उनका चिल्ड्रन 5,000, 3,000 और हाँ 6,000 आएगा, 3600 आएगा और 2400 आएगा। सही कर ले। अगर आपने रिवैल्यूएशन में नहीं लिखा WCR, क्या WCR का क्या किया आप लोगों ने, छोड़ दिया, क्यों दिया? WCR कितना लिखा था क्वेश्चन में, इसका मतलब साल भर होमवर्क भी छोड़ा इसलिए भी छोड़ दिया। WCR यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 12,000। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका माइनस कर देंगे। कहाँ से माइनस कर देंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। इधर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, और अगर रिवैल्यूएशन में डेबिट नहीं करना चाहते तो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर दीजिए, दोनों तरीके ठीक है। तो इधर पुट 12 हेयर, तो आंसर आ जाएगा 40,000। और अगर आपने 12 यहाँ नहीं लिखा तो आपका लॉस आएगा 28,000 और फिर 12,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, ये गुडविल आ गई, गुडविल राइट ऑफ कर ली, PL राइट ऑफ हो गया, और ये गुडविल का एडजस्टमेंट जो आपने एंट्री की होगी, लोकेश निहाल टू मंसूर। और 20,600 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पे किया है, यस। तो 2 कैश लिख देंगे, 20,600, बाकी लोन में ट्रांसफर हो गया। ठीक, 2 नंबर तो इसमें दे दिए थे, बच्चे 4 ले लीजिए, हाफ हाफ इस पे। उसके बाद 1 नंबर इस पे ले लीजिए बच्चों, सॉरी इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। 1 नंबर इस पे ले लीजिए 2, 1 इस पे ले लीजिए 3, हाफ इस पे और हाफ इस पे, हो गया टोटल 6 नंबर। ठीक, देन वी हैव और पार्ट, किस चीज का क्वेश्चन था, डिसोल्यूशन का। चलिए चेकआउट रियलाइजेशन ही होगा शायद, और ज्यादा कुछ होता भी नहीं है इसमें। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ही था, कैपिटल नहीं था। ओनली रिवैल्यूएशन इज देयर, सॉरी रियलाइजेशन इज देयर। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ऑन ऑल दिस टेक 1 मार्क। PFDD, creditors, commission, on all this take half marks. By बैंक 156 के डेटर्स बिके, 15,000 फर्नीचर, स्टॉक 215 और लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, 1 नंबर इस पे ले लीजिए। लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ, क्रेडिटर्स एंड कमीशन, आधा इस पे ले लीजिए। एक्सपेंसेस पे ले लीजिए हाफ मार्क्स, तो 1 2 3 3.5, एक्सपेंस पे 1 नंबर ले लीजिए। चलिए इस पे भी 1 मार्क ले लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, किसी रईस से पला पड़ा था। इस पे भी 1 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 नंबर लॉस पे ले लीजिए। कोई ऐसा कैलकुलेशन जो ना आया हो समझ में आपको, आगे सारे। स्टॉक का 2,15,000 रुपए की कहानी क्लियर हो गई। ऑब्सोलीट आइटम्स 50,000 रियलाइज्ड एट 10% एंड रेस्ट रियलाइज्ड 60%। तो टोटल स्टॉक आपका 4 लाख रुपए का था। 4 लाख को 2 हिस्सों में बांटिए, एक 50,000 वाला, एक 3.5 लाख वाला। 3.5 लाख वाला 60% सेकंड वाला बता दो। कौन सा वाला,
Debtors. कौन सा क्या पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? Debtors वाला बाबू जी थोड़ा question. तेज बोलिए, आई एम नॉट गेटिंग इट, क्या पूछ रहे हैं? ये तो चोर की तरह से। Debtors वाला calculation. कौन सा वाला? Debtors वाला. अच्छा, डेटर्स। यहाँ लिखा है डेटर्स इंक्लूडेड अ बैड डेट ऑफ 5,000 एंड रेस्ट रियलाइज्ड एट 20% डिस्काउंट। 2 लाख के डेटर्स थे, इसमें से 5,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 195। इंक्लूडेड अ बैड डेट मतलब इतने तो भाग गए, ठीक है। एंड रेस्ट रियलाइज्ड एट 20% डिस्काउंट, इसमें 20% माइनस कर दो या इसका 80% निकाल लो, बात एक ही है। ओके, तो 195 का 80% कितना आ जाएगा? 1,95,000 इंटू 80%, 1,56,000 आएगा। यही तो आ रहा है, समझ गए प्रभु जी, समझ गए? Sir. तो गूंगे बह रहे हैं क्लास में, बोलते ही नहीं है। चलिए, यहाँ पे काम वही करना है, बट थोड़ा सा मन की शांति के लिए चीजें अलग अलग कर दी गई हैं। ओके, पूरा क्वेश्चन ही बेसिकली सॉल्व करना है। चेक कर लीजिए 25 क्या बोल रहा है। पहली एंट्री आपको करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बैंक वाली एंट्री कहाँ गई? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बोलना क्या चाह रहा है ये? इन ऑर्डर टू रेज एडिशनल फंड 78 लाख रुपीज चाहिए इनको। इन्होंने 8% डिबेंचर्स 50 रुपये वाले पब्लिक को 4% के प्रीमियम में बेचे, जो 6 साल बाद रिडीम कितने में करेंगे? 5% में। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अज्यूमिंग कंपनी क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च। अच्छा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। अब 78 लाख रुपीज आपको चाहिए, इज दैट क्लियर? ये कैश चाहिए आपको, ये कैश मतलब आफ्टर डिस्काउंट ये वैल्यू होनी चाहिए। ओके, एंड दीज आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अभी इससे कोई मतलब नहीं है कि आप रिडीम कैसे करेंगे। तो टोटल आपको 104 रुपए चाहिए बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो। नहीं समझे 104 कैसे आया? 100 रुपए का डिबेंचर 4% प्रीमियम पे अगर इशू हो रहा है तो 104 का बना। बट यहां पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 50, और प्रीमियम कितना है? तो आप या तो 104 से कैलकुलेशन कर लीजिए या 52 से। 78 लाख रुपीज शुड बी इक्विवेलेंट टू 104 और 52। सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए इसको, कितना आएगा? 78 लाख डिवाइडेड बाय 52, 1.5 लाख डिबेंचर्स आएंगे चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? अंडरस्टूड? 1.5 लाख कैसे आया, नहीं समझे? लेट द डिबेंचर बी ऑफ 100, 4% प्रीमियम तो 104, और डिबेंचर बी ऑफ 50, 4% प्रीमियम मतलब 2 रुपए। तो 52 रुपए वाले कितने कागज के टुकड़े पब्लिक को बेचे जाएं कि हमारे पास कितने पैसे आ जाएं? 78 lakhs। तो 78 lakh डिवाइडेड बाय 52, आंसर इज हाउ मच? आंसर इज हाउ मच? लेकिन जब 104 से करेंगे तो 1.5 लाख सब तब 1.5 लाख नहीं आएगा, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? तो ये कैलकुलेशन लिख लीजिए। चलिए, अगर आप 104 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, फिर आपको 52 में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए, समझ में आगे बच्चों? समझ में आगे कैसे कैलकुलेट हुआ? तो ये हो गए 1.5 लाख आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया। अब आप एंट्री फॉर अलॉटमेंट कर सकते हैं, लॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे आप। 1.5 लाख डिबेंचर्स और एक डिबेंचर 50 रुपए का है चिल्ड्रन, तो 1.5 लाख इंटू 50 रुपए, जो भी वैल्यू आपकी आएगी कितनी? 75 लाख आएगी। 75 लाख का 5% प्रीमियम आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा आपका 3,75,000। बस एक आ जाएगा तो फिर सारी चीजें इजीली आ जाएंगी चिल्ड्रन, समझ गए? तो चेक कर लीजिए अगर ये एंट्री आपकी सही है तो। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, अंडरस्टूड दिस। उसके बाद लॉस टोटल कैसे कैलकुलेट हुआ ये भी समझ में आ गया। 375 लॉस अभी मैंने कैलकुलेट करवाया आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इशूड एट अ प्रीमियम, इशूड एट अ, तो जब आप पहली एंट्री करेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा फेस वैल्यू भी कितनी थी और प्रीमियम भी कितना था। तो फेस वैल्यू 1.5 लाख डिबेंचर्स की 50 रुपए के हिसाब से कितनी आएगी? 75 लाख। टोटल आपको 78 लाख रुपए चाहिए, तो 3 लाख रुपए आपका प्रीमियम हो गया। तो 3 लाख आप लॉस प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे और 75,000 किससे राइट ऑफ करेंगे? पीएल से। व्हाट इट क्लियर? समझ में तभी आएगा जब आपने साल भर होमवर्क किया है।
अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसी तरह से बोर्ड का पेपर भी सिर के ऊपर से उड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेसिकली कंक्लूजन पे बेस्ड हैं। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे या आपके वहां पे आंसर्स आएंगे तब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट, देयर आफ्टर इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। लॉस का अकाउंट लोगों ने बनाया होगा। डेबिट साइड में 375 का लॉस लिखेंगे आप, राइट ऑफ कर दिया आपने, इसी एंट्री की पोस्टिंग है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? 75 लाख पे इंटरेस्ट होगा 8% चिल्ड्रन, तो 8% ऑफ 75 लाख इज 6 लाख रुपीस। समझ गए सब लोग? तो एक एक नंबर सब पे ले लीजिए अगर सही है तो। चंदर मोहिनी आर पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू एडमिट शिखा, चेकआउट। क्या बनाना है आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बाय प्लांट एंड मशीनरी, 2 क्रेडिटर्स, डेटर्स आ गया सबका, 150 क्रेडिट एंड 30 डेबिट। कोई डाउट तो नहीं डेटर्स में? चलिए, तो 72,000 रुपए और 48,000 रुपए प्रॉफिट, 2 नंबर इस पे ले लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चिल्ड्रन 1147 लाख, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इस पे कोई मार्क्स नहीं है। 6 लाख रुपए पे 1 नंबर चिल्ड्रन, प्रीमियम फॉर गुडविल पे 1 नंबर और WCR पे 1 नंबर, 3 2 5 1 नंबर क्लोजिंग बैलेंस पे ले लीजिए। सही है। देन वी हैव पार्ट बी चिल्ड्रन, 27 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, TR दिया है, सेल निकल आएगी आपकी, टोटल सेल आ गई, वही आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेते हैं आप, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बट वो तो आपको करना ही नहीं है। तो 90 लाख रुपए क्रेडिट RFO है, 6 टाइम्स दिया हुआ है, व्हाट, सॉरी 9 लाख है, 9 इंटू 9 लाख ये है और 6 लाख, तो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज रिसीवेबल। तो एवरेज रिसीवेबल 1.5 लाख आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। फिर 1.5 गुना ज्यादा है, तो मान लेते हैं ओपनिंग x प्लस 1.5x प्लस x, तो 1.5 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका? एवरेज रिसीवेबल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज इज 1.5 लाख चिल्ड्रन, ठीक है। यहां लिखा है क्लोजिंग 1.5 टाइम्स, ओ सॉरी मोर नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा है क्लोजिंग रिसीवेबल वो 1.5, x प्लस 1.5x आ जाएगा आंसर। चलिए, इट्स 1,80,000। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कहां पे अपीयर करेगा? शेयर कैपिटल में। कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री 2 लाख एट अ लॉस ऑफ 10, ठीक है। इट वुड रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ 190, सही है। चलिए, thereafter 29th, capital gain tax on sale of building will be shown under which type of activity? ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बेचा आपने? बिल्डिंग बेची और इसी पे टैक्स दिया, तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स जो प्रॉफिट पे देते हैं वो होता है ऑपरेटिंग, बाकी जो एक्टिविटी है उसी के बेसिस पे चलेगा। 29th हो गया। 30th चिल्ड्रन, एक का 26%, एक का स्टेटमेंट ऑफ लॉस आ रहा है। Which of the following is not a tool? Yes, PL टूल नहीं है, बाकी तीनों टूल हैं। और ये आ गया सबका 26%। ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है, फॉर्मूला वो सीक्वेंस आपको बैठाना पड़ेगा, GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 चिल्ड्रन, और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 5 लाख। GP आपको पता नहीं है, ठीक है। NP इज नोन चिल्ड्रन, ओके। NP कितना है? 80,000। तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से कर ले तो कायदे से नजर आ जाएगा, गंदा संदा कैलकुलेशन है ये। चलिए, तो सबसे पहले तो NP तक पहुंचते हैं। हाउ मच इज NP? 80,000, ठीक है। आपने सेलिंग एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस माइनस किया होगा, 30,000 एंड 20,000। ऊपर चलते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 1,30,000। 1,30,000 सो कॉल्ड हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, 26% हो गया। और ये तो हेडिंग सब हेडिंग वाले तो बहुत आता है, सबने किया हुआ है, चेक कर लिए चलन। ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रोविजन फॉर वारंटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्री रिसीव्ड इनकम करंट लायबिलिटी में OCL, कैपिटल एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट असेट, एंड रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इज करंट असेट। आधा आधा नंबर सब पे ले लीजिए, फाइन। नेक्स्ट 32, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग, 1.5 गुना,
तो ये हो गया 180, लगे हाथ एवरेज भी निकाल लेते हैं 1,50,000। ठीक है, ये आपको दिया है 6 टाइम्स ITR इक्वल्स टू CORFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इट इज 6 टाइम्स चिल्ड्रन CORFO अपॉन 1.5 लाख। 9 लाख रुपए आपका CORFO हो जाएगा चिल्ड्रन। सेलिंग प्राइस कॉस्ट का 33 1/3% ऊपर है, तो जब भी ऐसा लिख के आए तो फ्रैक्शन में 1/3 मान लीजिए, प्लस 1/3 ऑफ 9 लाख, 12 लाख रुपए आ जाएगा चिल्ड्रन आपका। व्हाट RFO 12 लाख आ गया, CORFO 9 लाख आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट इज 3 लाख अपॉन 12, 25%। पक्का 25% आ गया। चलिए देन वी हैव और वाला पार्ट क्या निकालना है भाई, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा आसान है, डेट में तो बच्चों आ जाएगा व्हाट इज नोन एज 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा 5 6 2 8 लाख। गॉट इट क्लियर? कितना आएगा आंसर 0.25:1। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो क्वेश्चन ही एकदम दलिद्र कैटेगरी का है, कंपैरेटिव कॉमन साइज, इस सिलेबस से हट ही गया था। अच्छा था, खैर ये सबका आ जाता है, बट सॉल्व जरूर करिएगा, काफी बच्चे इसको सॉल्व नहीं करते। दोनों आ गए आंसर, ये तो आसान है एकदम। गॉट इट क्लियर? और इसके बाद हमारा कैश फ्लो, ये मजेदार क्वेश्चन होता है हमेशा। चलिए आसानी है वैसे, इसमें कुछ खास है नहीं, चेक कर लें लो कैश फ्लो को भी। 36,000 रुपये प्रॉफिट आ गया सबका चिल्ड्रन? पक्का? कैसे आएगा प्रॉफिट, नहीं समझे? चलिए पक्का ना आ गया? देख लीजिए वर्किंग नोट भी है आपके पास, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है आपको। 26,000 रुपए तो प्रॉफिट का डिफरेंस और 10,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। चलिए चेक करिए नेक्स्ट, कहाँ गया भाई, सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, रुकिए सीधा कर देते हैं टेढ़ी चीज को। अरे भाई टेढ़ा ही होता जा रहा है, चलिए अब सीधा हो गया। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज कमिंग 8,000, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट में ले लिया 5, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49, इंक्रीज इन CL 16,000 और इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाएगा 37। ये बीच बीच में कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट टाइम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28 आएगा, 22,000 मशीन की परचेज और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की 10, ये आएगा 32 माइनस में चिल्ड्रन। शेयर इश्यू किया 10,000, इंटरेस्ट पे किया 5,000, ये आएगा +5, तो 28 और 5 33 प्लस में और 32 माइनस में, तो 1,000 प्लस में। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25 और क्लोजिंग इज 26। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 नंबर ले लीजिए अगर ये पूरा सही है तो। 1 नंबर यहां ले लीजिए चिल्ड्रन, हाफ इन दोनों पे हाफ इन दोनों पे, ठीक है। 2 नंबर इस पे ले लीजिए, 2 इस पे ले लीजिए, 6 हो गया। समझ गए क्या हुआ? कोई क्या मिसमैच आ रहा है पूछिए। डिक्रीज इन करंट इन्वेंटरीज भी तो क्या डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेंट्री बोल रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स आ गया। करंट इन्वेस्टमेंट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, गॉट इट? नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहाँ दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, हाँ ये सोचने वाली बात है। 3,000 का इंक्रीज आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। 18 और 8 20 और 5, नहीं ठीक बोला था मैंने। करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको आप बोलते हैं भाई, वही चीज तो है, डिटो सेम। गॉट इट? चलिए सबको समझ में आ गया भाई?